इस फिल्म में हमें फ्यूचर यानी कि बहुत आगे का दिखाया जाता है, जहाँ पर हर चीज काफी एडवांस्ड और मॉडर्न है। हमें एक सैंड्रा नाम की लड़की दिखाई जाती है जो अपने 2 साल के बेटे के साथ एक एडवांस्ड गाड़ी में सफर कर रही होती है। सैंड्रा को ये गाड़ी उसके हस्बैंड ने गिफ्ट दी होती है। अब वो इस गाड़ी पर अपने हस्बैंड की मदर के घर जा रही होती है, यानी कि अपने इन लॉज के घर। अब सैंड्रा इस गाड़ी के फीचर्स को चेक करने लगती है, मतलब कि इसमें क्या क्या है और कौन कौन से फंक्शंस। उसे पता चलता है कि इसका AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा एडवांस और पावरफुल है। और तभी उसके हस्बैंड के पास उसकी वीडियो कॉल आती है। वो उससे बताने लगता है कि इस गाड़ी की एक एप्लीकेशन है जिसका नाम मोनोलिथ है, मैंने उसे तुम्हारे फोन में डाउनलोड कर दिया है। वो इस गाड़ी की मेन एप्लीकेशन है, इसलिए तुम अपने मोबाइल से भी इस गाड़ी को कंट्रोल कर सकती हो। अब सैंड्रा को पता चलता है कि उसका हस्बैंड एक होटल में है। तभी उसके होटल के रूम का दरवाजा कोई खटखटाता है। उसका हस्बैंड कॉल कट करके दरवाजा खोलने के लिए चला जाता है। और अब यहाँ पर सैंड्रा का शक पूरे यकीन में बदल जाता है, यानी कि सच में मेरा हस्बैंड मुझे धोखा दे रहा है, वो किसी और के साथ ताल्लुक बना चुका है। रास्ते में सैंड्रा एक स्टोर रूम में रुकती है कुछ सामान खरीदने के लिए। वो अपने बेटे के साथ स्टोर रूम में जाती है। तभी वो देखती है कि कोई उसकी गाड़ी के अंदर झांक रहा है, और चूंकि वो अपने मोबाइल से अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर सकती है, इसलिए जल्दी से वो फोन उठाती है। वो यहाँ पर गाड़ी का वोल्ट मोड ऑन कर देती है ताकि कोई भी उसकी गाड़ी के अंदर ना जा सके। फिर सैंड्रा वहाँ पर सामान खरीदने लगती है। वो देखती है कि मेरा बेटा यहाँ पर है ही नहीं है। इस बात से वो काफी डर जाती है और वो हर जगह अपने बेटे को ढूंढने लगती है। और उसके बेटे को अस्थमा होता है, यानी कि दमा की बीमारी थी, जो कि सांस की बीमारी होती है। अब जब वो बाहर आती है तो देखती है कि कुछ लड़कियां उसके बेटे के साथ खेल रही होती हैं। अपने बेटे को देखकर उसमें जान आती है, लेकिन उसे लड़कियों पर गुस्सा भी आ रहा होता है। पर तभी वो जल्दी से अपने बेटे को उठाती है और लड़कियों को उल्टा सीधा बोलने लगती है, जिस बात से लड़कियों को गुस्सा आ जाता है। तभी वो सैंड्रा की तरफ बढ़ने लगती है। तब वो जल्दी से अपने बेटे को लेकर गाड़ी में बैठ जाती है और गाड़ी का बंकर मोड यानी कि वोल्ट मोड ऑन कर देती है। और फिर कुछ देर बाद अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली जाती है। फिर तभी सैंड्रा अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करती है। उसकी दोस्त बताती है कि मैं इस वक्त एक होटल के रूम में हूँ, मैं यहाँ पर अपने दोस्त के साथ हूँ जिसे मैं पसंद करती हूँ। सैंड्रा यहाँ पर समझ जाती है कि वो ना हो मेरी दोस्त मेरे हस्बैंड के साथ है, इन दोनों का ही आपस में चक्कर चल रहा है। सैंड्रा को तभी महसूस हो जाता है कि उसके दोस्त के पास कोई बैठा हुआ है, क्योंकि वो अपनी दोस्त को काफी कहती है कि जिसे तुम पसंद करती हो मुझे भी तो दिखाओ ना, उसका चेहरा दिखाओ ना। लेकिन ये सुनकर उसकी दोस्त काफी हैरान हो जाती है और उसका चेहरा नहीं दिखाती और फोन को काट देती है, जिस बात से सैंड्रा को बहुत गुस्सा आता है। यहाँ पर उसका शक पूरे यकीन में बदल जाता है और अब बेचारी की परेशानियां बढ़ती ही जा रही थी। कुछ ही देर में वो मदर इन लॉ के घर में पहुंच जाती है, लेकिन अब वो फैसला करती है कि वो घर जाने की बजाय अब उस होटल में जाएगी जहाँ पर उसका हस्बैंड और उसकी दोस्त है और उसे चीट कर रहे हैं, ताकि ये उन लोगों को रंगे हाथों पकड़ सके। अब वो अपनी गाड़ी को फुल स्पीड के साथ भगाने लगती है। गाड़ी का AI उसे बताता है कि आगे एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए हमें दूसरे रोड से जाना चाहिए। अब चूंकि सैंड्रा को जल्द से जल्द पहुंचना था, इसलिए वो AI से कहती है कि मुझे कोई शॉर्टकट रास्ता बताओ जहाँ से मैं जल्द से जल्द पहुंच सकूं। AI अब जब उसे शॉर्टकट बताता है तो वो एक छोटे रास्ते की तरफ निकल जाती है। काफी स्पीड से चला रही होती है, लेकिन ये इलाका एक रेगिस्तानी इलाका होता है जहाँ हर तरफ बहुत अंधेरा होता है, इसलिए उसे कुछ भी सही दिखाई नहीं दे रहा होता है। और अब सैंड्रा जो काफी ज्यादा टेंशन में होती है वो सिगरेट पीने लगती है। सिगरेट के धुएं से AI को लगने लगा कि जैसे गाड़ी में आग लग गई है, इसलिए वो गाड़ी की इमरजेंसी मोड को ऑन कर देता है। हालांकि सैंड्रा AI को बोलती भी है कि मैंने सिर्फ सिगरेट चलाई है, यहाँ पर कोई आग वाग नहीं लगी, लेकिन AI उसकी बात समझ ही नहीं पाता है। इस वजह से सैंड्रा गाड़ी के सारे सिस्टम को मैनुअल कर देती है, यानी कि गाड़ी के कंट्रोल को अपने हाथ में ले लेती है, यानी कि अब वो इसे अपनी मर्जी से चलाने वाली थी। तभी सैंड्रा का बेटा भी खांसने लगता है, क्योंकि उसे अस्थमा है और वो धुएं को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए सैंड्रा सिगरेट को गाड़ी से बाहर फेंक देती है, और चूंकि उसका बेटा रो रहा होता है तो वो अपना मोबाइल उसे दे देती है। और फिर तभी गाड़ी से कुछ आकर टकरा जाता है, जिससे गाड़ी रुक जाती है। पर अब यहाँ पर सैंड्रा को गाड़ी से नहीं उतरना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो उतरकर बाहर आती है, ये देखने के लिए कि आखिर गाड़ी के आगे क्या आया था जो गाड़ी के नीचे दबा हुआ है। वो गाड़ी से बाहर इसलिए आती है क्योंकि सारा सिस्टम मैनुअल होता है। वो देखती है कि उसकी गाड़ी के नीचे एक हिरन है। अब उसका बेटा जो गाड़ी के अंदर ही बैठा होता है, सैंड्रा के मोबाइल में मोनोलिथ ऐप को खोल देता है और जल्दी से उस बंकर वोल्ट मोड को ऑन कर देता है, जिससे गाड़ी एक बार फिर पूरी तरह बंद हो
जाती है। ये बहुत बड़ी मुसीबत की बात थी, क्योंकि इसका मतलब था कि अब ना तो कोई गाड़ी के अंदर जा सकता था और ना ही बाहर आ सकता था। ये देखकर सैंड्रा काफी घबरा जाती है, जल्दी से गाड़ी के पास आती है और अपने बेटे को देखने लगती है जो अभी ठीक होता है। वो सोचती है कि अब गाड़ी का दरवाजा कैसे खोले। वो पेड़ की टहनी से अपने हाथों से खोलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता है। अब सैंड्रा देखती है कि उसके बेटे ने अभी भी वही एप्लीकेशन खोली हुई है। बेध्यानी में वो उसे ये समझाने की कोशिश करती है कि वोल्ट मोड को ऑफ कर दे, लेकिन जाहिर है वो बच्चा सिर्फ 2 साल का ही था, तो इन सब बातों को समझना उसके लिए नामुमकिन होता है। यहाँ तभी उसके बेटे के हाथ से वो मोबाइल छूटकर नीचे गिर जाता है और अब वो फोन भी नहीं उठा सकता है, क्योंकि उसे सीट बेल्ट लगी हुई थी और अब बच्चा अपनी सीट बेल्ट को भी नहीं खोल सकता था। बाहर सैंड्रा बहुत परेशान हो जाती है। वो एक पत्थर उठाकर गाड़ी का शीशा तोड़ने की कोशिश करती है, पर जाहिर है कि ये गाड़ी दुनिया की सबसे मजबूत और सेफ गाड़ी थी। इसके शीशे को तोड़ना भी नामुमकिन था। सैंड्रा बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उसे याद आता है कि पीछे मैंने एक पावर हाउस देखा था। ये जल्दी से भागकर वहाँ पर जाती है मदद मांगने के लिए, मगर वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। वहाँ पर एक फोन भी होता है, जिसे उठाकर सैंड्रा जल्दी से मदद मंगवाने लगती है, मगर पता चलता है कि ये फोन भी खराब है और अब वो दोबारा अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगती है। लेकिन अब उसे एहसास होता है कि उसके इर्द गिर्द कोई जानवर है। वो काफी डर जाती है और जल्दी से गाड़ी की छत पर जाकर बैठ जाती है। जब वो चारों साइड पर लाइट मारकर देखती है तो वाकई ही एक जानवर होता है जो उसके पीछे पड़ा हुआ था। अब वो इतनी आसानी से उसकी जान छोड़ने वाला नहीं था। वो गाड़ी के आसपास घूमने लगता है सैंड्रा को पकड़ने के लिए, पर सैंड्रा को एक आइडिया आता है। वो एक कुल्हाड़ी लेकर गाड़ी पर जोर से मारती है, जिससे गाड़ी का अलार्म बजने लगता है। उसकी तेज आवाज सुनकर वो जानवर वहाँ से भागने लगता है और ऐसे ही पूरी रात गुजर जाती है। अब जैसे ही सुबह होती है, सैंड्रा देखती है कि जहाँ पर उसकी गाड़ी खड़ी हुई है उसके इर्द गिर्द सिर्फ रेगिस्तान ही है। तभी उसे याद आता है कि उसने रास्ते में एयरपोर्ट का एक बोर्ड भी देखा था। वो सोचती है कि मुझे वहाँ से मदद मिल सकती है। अब उसे थोड़ी तसल्ली होती है, मगर बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, जबकि गाड़ी के अंदर उसके बेटे ने बहुत मोटे कपड़े पहने होते हैं, जिस वजह से उसे काफी गर्मी लगने लगती है। बच्चा घबराहट से रो रहा होता है। उसे ख्याल आता है वो अपनी जैकेट उतार कर ऊपर सनरूफ पर रख देती है, क्योंकि ऊपर वाले शीशे से अंदर धूप जा रही होती है और बच्चे को गर्मी लग रही होती है। अब सैंड्रा एयरपोर्ट की तरफ बढ़ने लगती है। अब काफी घंटे चलने के बाद उसे कोई भी एयरपोर्ट नहीं दिखता है, लेकिन खुश किस्मती की वजह से उसे एक यहाँ पे नदी मिल जाती है। वहाँ जाकर सैंड्रा बहुत ज्यादा पानी पीती है और गर्मी लगने की वजह से उसे अपने ऊपर भी डालती है, जिसकी वजह से उसकी हालत काफी बेहतर हो जाती है और एक बार फिर दोबारा आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। और थोड़ी देर बाद वो एयरपोर्ट पर भी पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ पर आकर वो देखती है कि ये एयरपोर्ट तो एक वीरान एयरपोर्ट है, जहाँ पर टूटे फूटे और खराब एयरप्लेन्स के अलावा कुछ भी नहीं है। वो प्लेन के अंदर जाती है और रेडियो उठा लेती है ताकि वो इसके जरिए कोई मदद बुलवा सके, मगर बदकिस्मती से ये रेडियो खराब होता है। यहाँ पर उसे एक बोतल मिलती है, जिसे लेकर वो यहाँ से नीचे उतर आती है। वो प्लेन के 2 टायर भी चला देती है, जिसके बाद वो आगे बढ़ जाती है। आग वो इसलिए जलाती है ताकि उस धुएं को देखकर उसकी मदद के लिए कोई आ सके। सैंड्रा अब उस नदी पर आती है और उस बोतल में पानी भरती है। अब जैसे ही वो अपनी गाड़ी के करीब पहुंचती है तो वो देखती है कि जो उसने जैकेट ऊपर डाली थी वो वहाँ पर नहीं है और नीचे गिरी पड़ी है, जो देखकर वो डर जाती है और उसे अपने बच्चे की फिक्र होने लगती है। अब वो अपने साथ लाया हुआ पानी गाड़ी के ऊपर डाल देती है ताकि टेम्परेचर थोड़ा कम हो सके। हालांकि गाड़ी का फैन चल रहा होता है। यहाँ सैंड्रा को एक आइडिया आता है। वो गाड़ी के फ्रंट यानी कि सामने वाली साइड जहाँ वेंटिलेशन होती है, हवा अंदर जाती है, वहाँ वो आग लगाकर धुआं पैदा करती है ताकि वो धुआं अंदर जाए और गाड़ी अपने शीशे खोल दे। मगर ऐसा कुछ नहीं होता है। जब धुआं अंदर जाता है तो गाड़ी का ऑटोमेटिक सिस्टम खिड़कियों को खोलने की बजाय वेंटिलेशन को ही बंद कर देता है, जिससे थोड़ी बहुत हवा जो पहले अंदर जा रही थी अब वो भी बंद हो जाती है, जिस वजह से सैंड्रा काफी दुखी होकर रोने लगती है। जैसे वो इतनी परेशान हो जाती है, उठती है और हथौड़े के साथ गाड़ी को मारने लगती है। कई बार हथौड़े से गाड़ी को मारती है, लेकिन उस पर एक खरोच तक नहीं आती है, जिससे ये बात यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि इस गाड़ी को किसी सूरत भी तोड़ा नहीं जा सकता है। और अब सैंड्रा पूरी तरह से थक हार कर वहीं पर लेट जाती है, जिसके बाद दिखाया जाता है
कि अब कहानी में कुछ साल गुजर गए हैं जहाँ पर सैंड्रा अपने हस्बैंड के साथ इसी जगह पर आती है जहाँ पर उस गाड़ी वाले हादसे में उसके बेटे की मौत हो जाती है, जिसके बाद सैंड्रा उसे यहीं पर ही दफन कर देती है। यहाँ उसका हस्बैंड कहता है कि तुमने ही हमारे बच्चे को मारा है, तुमने ही उसे गाड़ी में अंदर बंद कर दिया था। ये सुनकर सैंड्रा काफी रोने लगती है और अचानक ही सैंड्रा की आँख खुल जाती है। वो देखती है कि वो ये सब कुछ सपने में देख रही होती है। अब उसे फौरन अपने बच्चे का ख्याल आता है। वो गाड़ी में देखती है क्योंकि उसका बेटा एक ही पोजीशन में बैठा हुआ है, वो जरा भी हरकत नहीं कर रहा, वो जैसे पत्थर बनकर बैठा है। सैंड्रा की आंखों में दुख साफ नजर आ रहा था। अब वो समझ जाती है कि उसका बेटा सच में मर चुका है, अब वो इस दुनिया में उनके साथ नहीं रहा। वो रोते हुए अपने बेटे को कहती है कि तुम तो सीधा जन्नत में जाओगे जबकि मैं हेल यानी कि जहन्नुम में जाऊंगी। वो बहुत ज्यादा रो भी रही होती है, लेकिन वो देखती है कि उसके बच्चे की उंगलियां हिल रही हैं, जिससे उसकी जान में जान आ जाती है। शुक्र है मेरा बेटा जिंदा है। वो जिंदा तो होता है लेकिन उसकी हालत काफी खराब होती है। सैंड्रा अभी अपने बच्चे को देख ही रही होती है कि वो जानवर दोबारा आ जाता है, वो उस पर हमला कर देता है। सैंड्रा एक बार फिर उससे बचने के लिए गाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है। छत चूंकि बहुत ज्यादा गर्म होती है इसलिए वो उतरकर गाड़ी के नीचे चली जाती है, लेकिन यहाँ पर भी वो जानवर आकर उस पर हमला कर देता है। थोड़ी देर में सैंड्रा को इस बात का एहसास हो जाता है कि गाड़ी के नीचे जो हिरन फंसा हुआ है वो जानवर उसके लिए आया है, इसलिए वो हिरन को निकालकर उस जानवर के आगे फेंक देती है। अब जैसे ही हिरन वहाँ से हटा गाड़ी पीछे की तरफ हटने लगती है। ये देखकर सैंड्रा जल्दी से गाड़ी के पीछे आकर गाड़ी को रोकने की कोशिश करती है। फिर वो पत्थर का सहारा भी लगा देती है ताकि गाड़ी पीछे को न जाए, क्योंकि वहाँ पर खाई होती है। अब सैंड्रा के दिमाग में एक आइडिया आता है। अब वो सोचती है कि क्यों ना मैं गाड़ी को ऊपर से नीचे फेंक दूं ताकि गाड़ी की एआई सिस्टम को ये यकीन हो जाए कि वाकई में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और वो दरवाजे खोल देगा, क्योंकि इस बारे में उसने कंपनी से सुना भी होता है। और अब चूंकि उसे इस बात का भी यकीन होता है कि ऊपर से नीचे फेंकने की वजह से उसके बेटे को गाड़ी में कुछ भी नहीं होगा, और अब सैंड्रा ऐसे ही करती है। पहले वो पत्थर को उठाती है और अपनी गाड़ी को धकेलते हुए खाई में नीचे फेंक देती है। और अब जब गाड़ी हवा में होती है तो एआई सिस्टम को पता चल जाता है कि गाड़ी हवा में है, यानी कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। इसलिए गाड़ी अपने मोशन सेंसर को ऑन कर देती है, जिससे होता यह है कि गाड़ी खुद ब खुद बैलेंस में आ जाती है और जमीन पर सीधी आकर ही लैंड होती है। आसपास सिर्फ धुआं ही उड़ रहा होता है। अब सैंड्रा नीचे आ जाती है और धुएं को देखकर काफी डर जाती है, लेकिन जैसे ही गाड़ी के पास आती है वो देखकर हैरान हो जाती है कि गाड़ी इतने महफूज तरीके से लैंड हुई। और एक अच्छी बात, दरवाजा भी खुल जाता है, क्योंकि गाड़ी को डिजाइन इस तरह से किया गया कि जब गाड़ी को लगे एक्सीडेंट हो गया है वो खुद ब खुद ही दरवाजे खोल देता है। और अब सैंड्रा अपने बेटे को गाड़ी से बाहर निकालती है, उसके सारे कपड़े उतार कर छांव में बैठ जाती है ताकि उसे ठंडक महसूस हो, लेकिन अभी भी बच्चे की हालत काफी खराब होती है। जबकि गाड़ी एक बार फिर से अपने आप को रीबूट कर देती है। जैसे ही गाड़ी दोबारा से रीबूट होती है गाड़ी चलने की काबिल हो जाती है, जिसके बाद जल्दी से सैंड्रा अपने बच्चे को लेकर गाड़ी में बैठ जाती है। जैसे वो गाड़ी के मोड़ को ऑन करती है गाड़ी उड़ जाती है। सैंड्रा के सामने कुछ चट्टानें होती हैं जिनको बिना डरे वो पार करने लगती है, क्योंकि वो जानती थी ये गाड़ी किसी भी रोड पर बड़ी आसानी से चल सकती है। अब सैंड्रा गाड़ी की स्पीड को काफी तेज कर लेती है तो वो चट्टानों को बड़ी मुश्किल से पार करके प्लेन रोड पर आ ही जाती है। यहाँ पर सीधा सैंड्रा अपने बेटे को हॉस्पिटल ले जाती है। कुछ ही देर में उसका बेटा बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। इस तरह से सैंड्रा अपने बेटे की जान बचा लेती है, जिससे वो बहुत खुश हो जाती है, ये सोच करके आखिरकार उसने माँ होने का फर्ज अदा कर दिया है अपने बच्चे के लिए, जो मैं कर सकती थी। सैंड्रा को अब ये बात कंफर्म हो जाती है कि उसका हस्बैंड उसे चीट कर रहा था, उसका ताल्लुक सच में उसकी दोस्त के साथ होता है। अब वो ये फैसला करेगी कि उसे अपने हस्बैंड के साथ रहना है या नहीं है रहना, या फिर वो ऐसे ही अपने बच्चे के साथ जिंदगी गुजारेगी। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।